देवेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे। चलिए मंदिर परिसर में हम आपको लिए चलते हैं। मंदिर कैंपस में ही है। पूर्वज जो है जी 10-20 पीढ़ी जो है यहाँ पर बीत गई है। जी जी। हम यही पैदावार है हमारे लोगों की। अच्छा, आप यहीं के हैं मूल निवासी? मकान पैदावार। अच्छा, यही के हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि हम उस सरोवर तक आपको लेकर के चलेंगे जहाँ की मिट्टी ले जाने से सर्पों का भय कम हो जाता है। ये देवनाथ देवस्थान नाथ देवकली बाबा, देवकली बाबा का जी जी। ये तो पावन धरती पर हमारा देवकली तीर्थ है जी, ये वही सरोवर है। यहीं की मिट्टी लेकर के जाते हैं लोग नाग पंचमी वाले दिन। हेलो नमस्कार, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन विद ओम में। और मैं हूं आपका होस्ट ओम प्रकाश। शिवरात्रि का दिन है और इस समय हम हैं देवकली। पीछे देवेश्वर महादेव मंदिर, ये जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर खीरी में। यहाँ पर आप सड़क मार्ग से आसानी से आ सकते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन भी, यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन भी देवकली के नाम से है। लखीमपुर से फर्स्ट स्टॉप ही है वहाँ का, आप आराम से आसानी से आ सकते हैं। और मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। आप इस जगह पे आएंगे, बहुत ही शांतिमय यहाँ का वातावरण है। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, इस जगह का कनेक्शन महाभारत कालीन से है। कहते हैं द्वापर में जो पांडव थे, उन्हीं के जो वंशज थे राजा परीक्षित, उनको तक्षक नाग ने डस लिया था। तो उसी से जो है क्रोधित होकर के उनके पुत्र जन्मेजय ने इस जगह पे जन्मेजय यज्ञ किया, जिसको कि सर्पा यज्ञ बोलते हैं। उस यज्ञ की खास बात ये थी कि सारे जो है नागों को उसमें भस्म कर दिया था। सारे नाग उससे भस्म, एक तरह से उनका विनाश हो जा रहा था। तो इसी बात से घबरा के तक्षक नाग जो है इंद्र के पास चला गया था। तभी जो है एक महर्षि थे, वो आए और जो राजा जन्मेजय थे उनको बहुत ही समझाया बुझाया कि क्रोध में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जो कि हमेशा ही कष्टकारी और विनाशकारी ही रहता है। तो ये बात उनको समझ में आई और उस यज्ञ को वहीं पे उन्होंने विराम दिया। इस तरह से वो जो तक्षक नाग था वो बच गया। जो नाग पंचमी के दिन तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है और आज शिवरात्रि के दिन भी जो है काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। हम आपको मंदिर लेकर के चलेंगे, अभी हम तीर्थ के चारों तरफ आपको दिखाएंगे। जो पुजारी जी होंगे उनसे भी मिलाते हैं, तो बने रहिएगा। आज का वीडियो पूरा आध्यात्म से भरपूर है, पूरा भक्तिमय होने वाला है, बने रहिएगा। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। ये सामने मंदिर परिसर है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। और वो उधर कुछ दुकानें लगी हुई हैं। जा रहे हैं और सामने की तरफ एक गुरुकुल है, वहाँ पे नेपाली बाबा का आश्रम है। अभी हम वहाँ भी आपको लेकर के चलेंगे। सामने एक विशाल काय जो है हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ तक भी हम आपको लेकर के चलेंगे। आप तब तक इस सरोवर को देखिए। देवेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देवकली में आए, जिसका महत्व हम बता ही चुके हैं कि पांडव कालीन से है। जन्मेजय यज्ञ यहाँ पे हुआ था और कुछ श्रद्धालुगण हैं हमारे साथ में, बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। तो पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप परिचय दीजिए अपना। मैं उमेश गौड़। कहाँ से हैं आप? रुकुंदीपुर से जी। पीरपुर से आज देवकली आए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व दिन पे भोलेनाथ के दर्शन करने देवकली तीर्थ आए हुए हैं। धन्यवाद। ये बताइए, एनर्जी वाकई में इस जगह के पॉजिटिव है पहुंचती है और शिवरात्रि का त्योहार है। शिव विवाह हुआ था इस दिन। ये आज का दिन ही बहुत महत्वपूर्ण है और एक तो पांडव कालीन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जन्मेजय यज्ञ यहीं हुआ था, सर्पा यज्ञ। तो इस जगह आज आपको आके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आए हैं तो और कुछ अपने बारे में बताइए,
कि कितनी बार लगभग आ चुके हैं यहाँ पे? पहली बार आए या इससे पहले भी आए हैं? हो गए, मुझे तो हो गए कम से कम 20 साल से मैं आ रहा अच्छा, 20 साल से यहाँ आ रहे हैं। हूँ। अब जी। जो है शिवरात्रि के दिन सब दिन आना होता है। अच्छा, मतलब हर शिवरात्रि को आप हर आते हैं? शिवरात्रि को आना होता ये श्रद्धालु किस समय जो है ज्यादा आते होंगे लगभग? है। मौनी अमावस्या है, जी। उसमें ज़्यादा वो होता है। और ये तुम्हारा शिवरात्रि में भी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो महत्वपूर्ण ये होते हैं उसमें ज़्यादा से अच्छा, ज़्यादा- कहते हैं नाग पंचमी में भी काफी, नाग पंचमी में ज़्यादा वो होते हैं। नाग पंचमी ज्यादा होती है। नाग पंचमी का महत्व ये है कि यहाँ का जो जन्मेजय यज्ञ हुआ है, जी जी। वहाँ से जो मिट्टी जाती है हम्म। उसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। सर्प अगर जो हो, सर्पायज्ञ यही हुआ था, तो उसमें मिट्टी डाली मिट्टी जाती है। मिट्टी वो ले जाते हैं, घर पे ले जाते हैं, घर पे रखते हैं लोग तो सर्प का भय नहीं रहता है। भाई के लिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और चलिए, आप बने रहिए। वीडियो आज का काफी भक्तिमय होने वाला है। आपको अभी मंदिर में ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं। जुड़े रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। धीरे धीरे आगे मंदिर परिसर की ओर बढ़ते हुए हम आपको देवेश्वर महादेव मंदिर लिए चल रहे हैं। इस जगह की खास महत्ता है वो हम आपको बता ही चुके हैं। सामने की तरफ कुछ दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद आदि, यहाँ का कुछ साहित्य, ये इधर कुछ किताबें लगी हुई हैं, वो आपको दिखा दे रहे हैं पूरा। ज़्यादा प्रसाद आदि बेचारा मिल रहा है। दाली वगैरह सब मिल रहे हैं। बने रहिए, हम आपको मंदिर परिसर, देखिए पेटीएम सुविधा भी है। कैंपस है ये। चलिए, मंदिर परिसर में हम आपको लिए चलते हैं। ये चल, मंदिर परिसर आ चुके हैं। काफी भीड़ भाड़ है। जय हो। मंदिर कैंपस में ही है, अभी ये एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं भीड़ काफी है। अभी अंदर से हम आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मंदिर परिसर में भीड़ काफी है। जय हो। इधर भी है। जय हो, 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 जय हो।
ये देखिए अभी हम देवेश्वर महादेव के आपको दर्शन करा चुके हैं और पुजारी जी हमारे साथ में हैं। तो महाराज जी आप बताइए कुछ अपने बारे में परिचय दीजिए, आप कब से यहाँ पे हैं और इस मंदिर का क्या इतिहास है? हम यहाँ से लगभग 20-25 साल से मैं हूँ। मेरे पूर्वज जो है जी 20 पीढ़ी जो है यहाँ पर बीत गई है। जी जी ये द्वापर का मंदिर बना हुआ है। दोपहर का पांडवकालीन का। हाँ जी वो जो है ये फिर कलयुग में जी जी राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय जी जी उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था जी और उसी से ये प्रसिद्ध है मंदिर जी जी बाबा देवेश्वर नाथ के। और मौनी अमावस्या को प्रयागराज यहाँ स्वयं खुद आते हैं। प्रयागराज की शादी देवकली के साथ हुई थी। प्रयागराज की जी ये मौनी अमावस्या को आते हैं। तो मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता होगा। विशेष महत्व आता है। जी जी यहाँ बहुत लाखों में भीड़ होती है संख्या में। मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या का बहुत बड़ी भीड़ होती है। और शिवरात्रि का भी अपने आप में शिवरात्रि बहुत महत्व में है। शिवरात्रि का भी बहुत बड़ा महत्व है। जी जी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिला खीरी में। जी जी इतना प्रसिद्ध मंदिर है मगर यहाँ को जो है पर्यटन जो है कुछ भी नहीं देखभाल के लिए। इसके लिए थोड़ा सा सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम अपील ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है सीढ़ी है तीर्थ है यात्रियों के रुकने के लिए और लाइट वाइट व्यवस्था के लिए जो है जी जी कुछ जैसे सहयोग करे। यहाँ जैसा पर तीर्थ स्थल है थोड़ा सा इसकी साफ सफाई होनी साफ चाहिए। सफाई होना चाहिए। काफी अच्छा जो है थोड़ा सा पीसफुल जगह भी है, शांति हाँ बहुत शांति पूर्वक है। और और क्योंकि इतिहास का जो इसका महत्व है आज भी पांडवकालीन से- प्रमाण है इसका। जो नाग पंचमी के दिन मिट्टी निकाल कर ले जाएंगे तो उसमें अच्छा नाग पंचमी के दिन मिट्टी निकाल के ले जाते मिट्टी हैं? निकाल के ले जाते हैं। लाखों आदमी आते हैं। तो घर में धर देने से सर्प नहीं आएगा। सर्प भय कम हो जाता है। नाग पंचमी के दिन यहाँ पे आने से विशेष महत्व है। विशेष तो महत्व। मिट्टी इसी मतलब वो तालाब इधर है कुंड है ऐसे वैसे ऐसे वो भी है। अच्छा तालाब है इस साइड में। हाँ अभी तालाब आप- टाइप का है इसी तरीके से। जी मगर शासन जो मतलब है उसका भी देख रेख नहीं हो रही है। देख-रेख नहीं हो रही है। थोड़ा सा सरकार से हमारी भी अपील है कि इस तरफ ध्यान दे करके उस जो सरोवर है जहाँ की मिट्टी ले जाते हैं थोड़ा सा उसका जो है मरम्मत कार्य अगर हो जाए तो लोग यहाँ पे काफी संख्या में आएंगे। जी 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 तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवेश्वर महादेव मंदिर देवकली में ही इस समय हम हैं। हमारे साथ है महाराज जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास हमको बताइए कि और आप कब से यहाँ पर हैं? हम यही पैदावार है हमारे लोगों की। अच्छा आप यहीं के हैं मूल निवासी? मकान की पैदावार है। अच्छा यहीं के हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो जो भी जानकारी आप देंगे बिल्कुल सटीक और सही यहाँ देंगे। राजा देवक के संतान कोई ना होता है, बहुत तपस्या करेंगे। जी एक कन्या हुई थी, जी जी उसी के नाम से ये तीर्थ है देवकली। देवकली देवकली इनकी शादी हुई राजा प्रयागराज साथ। प्रयागराज। हाँ मौनी अमावस्या से बहुत काफी भीड़ लगती है जी क्योंकि इनकी शर्त रहा है हम ससुराल नहीं जी बा। उनका रहा है इस साल में एक दिन नहीं बा। ससुराल नहीं जाएंगे साल में एक दिन आते हैं। एक दिन आते हैं। जी जी फिर वही मौनी अमावस्या इसी से बहुत काफी भीड़ होती है। जी ना प्रयागराज जाए पाओ तो यहाँ स्नान कर लो, वही फल मिलेगा। इसी तीर्थ स्थल हाँ, पे सारे इसी तीर्थों में तीर्थ- जल पड़ा है इसमें। मतलब सारे तीर्थों का जल इसमें सारे पड़ा हुआ तीर्थों है। में जल पड़ा है। हम आपको जो तीर्थ अभी दिखा चुके हैं सारे तीर्थों सारे का महाराज जी का तीर्थों का कहना जल पड़ा सारे है। तीर्थों का जल इसमें पड़ा हुआ है। मौनी अमावस्या के दिन इसमें स्नान करने का अलग ही फल मिलता है। बहुत बड़ा फल मिलते हैं। जी फिर इसके बाद राजा परिस्थिति की जब सर्प काटे थे जी तब राजा जन्मेजय ने सर्फा यज्ञ यहाँ करी नहीं। वो सर्फा कलयुग यज्ञ। में करी नहीं। जी उसमें की कुंड की मिट्टी ले जाओ, आज भी रख दो नाग पंचमी निकाल के। नाग पंचमी वाले दिन जो है अगर उस कुंड की मिट्टी लेकर के जाएंगे तो सर्पों का भय कम हो जाएगा। सर्प रुक ना ऐसे कथे मकान के अंदर रख दो। अच्छा वहाँ जाएगा ही नहीं? जैबे नहीं करी हुई है तो निकला चला जी है। होएगा तो निकल जाएगा, नहीं तो महाराज जी का कहना वहाँ पे सर्प नहीं आएगा। तो बहुत ही बड़ा महत्व है इस जगह। बहुत बड़ा महत्व है। काल सर्प दोष जिसके पर होते ग्रह में है जी उसकी पूजन होती है नाग पंचमी की। लेकिन शासन और प्रशासन को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
शासन पर्यटन को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, इस जगह की मरम्मत कार्य आदि हो विधायक जाए सांसद कोई जोर नहीं कर रहे हैं तो हमारी सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार से अपील है। सरकार तो जोर कर रही है। एक तो सरकार योगी जी, अपने राज्य में योगी जी हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, और दोनों ही इस चीज को बढ़ावा देते हैं, लेकिन फिर भी अभी इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारी सरकार से अपील है कि एक बार अगर हमारा ये वीडियो वहां तक पहुंच रहा है तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व जो बताया सबसे नाग बड़ा पंचमी, तीर्थ का महत्व है ये। नाग पंचमी के दिन जो यहाँ इस सरोवर की मिट्टी लेकर के जाता, सर्पों का भय कम हो जाता। सर्प है नहीं नहीं आते, नहीं जाता है। रह ही नहीं जाता, सर्प वहाँ आते ही नहीं उस जगह पे हैं। और दूसरी चीज, जो मौनी अमावस्या के दिन इस जो तीर्थ सरोवर में स्नान करता है और प्रयागराज का फल मिलता है। प्रयागराज का फल मिलता है। सब तीर्थों के राजा है प्रयागराज। सरकार से हम बार बार अपील कर रहे हैं तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा इसकी मरम्मत आदि हो जाए तो काफी टूरिस्ट तो यहाँ कभी भी महत्व बढ़ते रही है। बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। अभी हम आपको कुंड की तरफ लेकर के चलते कुंड हैं, की दशा देख लेना। कुंड भी दिखा देते हैं कि कहाँ की मिट्टी लेकर के जाते हैं। तीर्थ बने रहिएगा, आज का वीडियो काफी अध्यात्म से भरपूर है। एक तो महाशिवरात्रि के दिन हम यहाँ पे इस जगह आए हैं तो इसका अलग ही पुण्य है। हाँ, बहुत बड़ा फल है इसका। जी चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मंदिर प्रांगण हम आपको दिखाए रहे हैं, अभी हम उस सरोवर तक आपको लेकर के चलेंगे जहाँ की मिट्टी ले जाने से सर्पों का भय कम हो जाता है। बने रहिएगा, वीडियो काफी आध्यात्म से भरपूर होने वाला है। ये त्रिशूल, जय हो। ये पूरा कैंपस दिखा दे रहे हैं। देखिए मंदिर प्रांगण में धीरे धीरे भीड़ कम नहीं और बढ़ ही रही है। महाशिवरात्रि का दिन है तो देखिए देवेश्वर महादेव के हमने आपको दर्शन करा ही दिए। पीछे ये सरोवर है, साथ में महाराज जी और आ गए, एक महाराज जी और आ गए हमारे हैं। आपको कुछ इस मंदिर के बारे में बताइए। तो आपका बहुत बहुत हम स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल में। ये बताइए आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ 15 साल से बैठे। 15 साल से हैं। जी। आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे? जी, हमारा नाम है राम प्रसाद जोशी। जोशी जी। जी आप 15 साल से हैं। जी। थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताइए। ये देवनाथ देवस्थान नाथ देवकली बाबा है। देवकली बाबा का। जी जी। बहुत ही विचित्र ये मंदिर है। यहाँ जो है सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी। किस महीने में श्रद्धालु ज्यादा आ जाते होंगे? सावन के महीने में। सावन के महीने में। जी। शिव जी का मंदिर सावन के जी, महीने। और आज भी जो है विशेष हाँ, महाशिवरात्रि का दिन है, जी। सबसे प्रमुख दिन माना जाता है। आज सबसे विवाह हुआ था। विवाह। और इस सरोवर का क्या महत्व है? ये देवकली तीर्थ है। देवकली तीर्थ। हाँ जी। इसमें जो है जैसे किसी के सफेद दाग है, जी किसी के रोग है, जी जी। यहाँ स्नान साल भर करता है तो उसके दाग वगैरह रोग सब कार्य ठीक हो जाते हैं। साल भर स्नान करता है जी, पूरे तो सारे रोग जो है दूर हो जाते हैं। हाँ, अवश्य। मतलब एक साल अगर इसमें स्नान करने पॉइंट नोटिस करने वाली है, महाराज जी का कहना है एक साल तक अगर कोई इसमें स्नान करता है उसके जो भी चर्म रोग वगैरह है उसे दूर हो जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आज का वीडियो पूरा आध्यात्म से भरपूर होने वाला है, तो आप बने रहिएगा अंत तक। जी, अवश्य बने रहेंगे। चलिए हम आपको पीछे उस सरोवर तक ले चलते हैं जहाँ की मिट्टी ले जाते हैं लोग। नाग पंचमी को। नाग पंचमी के दिन जो मिट्टी ले जाते हैं उस सरोवर तक भी हम आपको लेकर के चल रहे हैं और वहाँ की महत्ता भी बताएंगे। तो चलिए बने रहिए बस। आप ये बताइए, हमने अभी देवेश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं अपने श्रद्धालुओं को, जो भी हमारे भक्तजन हैं आज आ रहे। तो आज शिवरात्रि का दिन है, वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भगवान शिव का विवाह हुआ था इसी दिन और महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात बताई है। ये तो पावन धरती पर हमारा देवकली तीर्थ है जी। ये सब तीर्थ है, बार बार देवकली तीर्थ का स्थान एक बार है। जी जी। ये हमारा यहीं पर ग्राम सैदापुर भाव
जी ये हमारे क्षेत्र है। जी जी। मैं इसी क्षेत्र की रहने वाली है। आप इसी क्षेत्र की? जी, इसी क्षेत्र से हैं। और बहुत लाखों करोड़ों आदमी, इतनी तो कहीं पर जनसंख्या नहीं देखते जहाँ पर जितनी देवकली की हाँ जी। होती है। जी जी। मैं पास की हूँ, आते हाँ, जब जाते पास डेली- में है तो जाहिर सी बात दिखता है। बहुत सच्चा दरबार है देवकली देवस्थान बाबा के गोला गोकर्णनाथ के, तो हम ही है पावन धरती पे। जी जी। तो देवकली भी उससे ज्यादा हाँ, कम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कम नहीं है। भीड़ भाड़ बहुत कष्टी काफी होती भीड़ है रहती है। और हमारी जो जनसंख्या है जी जी वो जी। कहीं पर से कम नहीं होती। जल्द आती है, जाती है, आती जाती है। भोले बाबा सबको टप्पा बनाए रहते हैं। जी जी। और हम लोगों को सौभाग्य जो सबको रात पर दर्शन करने के लिए मिलता है। जी जी जी। और भगवान से ही कहते हैं भोलेनाथ बाबा शिवरात्रि दिन सबको कल्याण जय हो, सबको जय हो। भोले बाबा जय हो, महाराज की जय हो, सच्चे जय हो। दरबार की जय, देवकली तीर्थ की जय। जय हो। तो बने रहिएगा, हम आपको उस कुंड तक भी लेकर के चल रहे हैं जहाँ की मिट्टी नाग पंचमी के दिन लेकर के लोग घर जाते हैं। जी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी ने बताया था कि उस मिट्टी को ले जाने से सर्पों का भय समाप्त हो जाता है। जी हाँ हाँ, सही बात है। बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। जी। और इस सरोवर की भी महत्वपूर्ण बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा इसमें संख्या एक हुई है थी। जी। और ये इसमें मिट्टी तो जो नाग पंचमी वाले दिन तो करोड़ों मिट्टी बहुत- बिक जाती है। हम लोगों के यहाँ घर पे मिट्टी बिक जाती- जाती है। बिकती भी है। बच्चे छोटे 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 बेचते हैं। जी जी जी। बच्चे जो है बच्चे छोटे छोटे अपने भेज लिए अपने हाथ निकाल जी, लेते जी, हैं। मैं जी, अपने जी, लोग जी, चलिए, बहुत चलिए। दान भी करते हैं। मिट्टी बिल्कुल, मिट्टी की बहुत बढ़िया से लगा है। बहुत- जी। हरदोई, सीतापुर, जहाँ जहाँ रिश्तेदारी हाँ, हमारे यहाँ लहरपुर, मिट्टी सब लखनऊ जगह सब जाती है। ये सब जगह मिट्टी जगह बड़ी जोर मिट्टी के मान तो इतना बड़ा है। नाग पंचमी के दिन उस मिट्टी का क्या महत्व है? महत्व यही है कि जहाँ पर डाल दीजिए कोई कीड़ा कवड़ से कोई निकलता नहीं। कोई भी कीड़ा नहीं कोई है। कीड़ा साल भी भर नहीं नहीं निकलता। एक साल में कोई- सर्प तो छोड़िए, किसी सर पे प्रकार का कोई कोई कीड़ा नहीं छिपकली आया है। बिच्छी हमको कोई आज तक का नहीं दिखी। छिपकली भी नहीं कुछ दिखे। नहीं इनको दिखा आज तक का है। चलिए, ये तो मैं- नोटिस हमें करने बहुत वाली बड़ा बात, कि कुछ नहीं नोटिस दिखा। मैंने- नोटिस करने वाली बात, मैं छिपकली आज भी तक नहीं अपने दिखेगी। घर में मिट्टी ले जाते हैं, डालते हैं, देखते हैं कहीं एक मकान के अंदर छिपकी तक का नहीं। भाई हो सकता है जी जी। अरे बर्रैया रैया तो नहीं करते, छिपकी तक का एक नहीं मतलब है। कीड़े कोई नहीं कोई आएंगे। कीड़े नहीं आते हमारे लोगों के भाई। तो चलिए। इसलिए मैं मानता गोला गोकर देवकली तीर्थ की बहुत बहुत मिट्टी है। बहुत अच्छी बड़ी सौभाग्य है जो हमारा यहाँ पर आगमन है। भोले बाबा जी के दरबार पर हम लोग आए हैं। जी जी। और मैं सभी लोगों को अपने हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और भोले बाबा की तो बहुत ज्यादा हाँ, बोल सब दो पे श्री राम सब बाबा सब पे की कृपा बनी रहे। जय हो, जय हो। जय जय, गोला गोकर्णनाथ की जय। जय। तो चलिए, हम आपको आगे लेकर के चलते हैं उसी सरोवर की जहाँ पे मिट्टी ले जाते हैं नाग पंचमी, वहाँ पर लेकर आपको वहाँ का भी दर्शन कराते हैं। बने रहिएगा अंत तक। महाशिवरात्रि में देवेश्वर महादेव के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं और अब आपको हम उस सरोवर पे लेकर के चलते हैं जहाँ की मिट्टी नाग पंचमी के दिन लोग लेकर के जाते हैं। देखिए, मेला में आए हैं, जलेबी ना मिले, जलेबी बन भी रही है। उधर भी जलेबियां हैं और कुछ इधर तीखा भी है, चटपटा भी है। इसके बतासे वगैरह सब मिल जाएगा। और इधर को कुछ जलेबियाँ इधर भी हैं। मेले में आए और जलेबी ना हो, थोड़ा सा अधूरा सा। कुछ मिट्टी के भी दिए हैं। उधर खिलौने सब लगाए हुए हैं। देवेश्वर महादेव के दर्शन हो गए हैं पीछे सरोवर में, महाराज जी ने बताया। और इस समय हम फिर आ चुके हैं। देखिए, हम आपको दिखा दें, ये वही सरोवर है। यहीं की मिट्टी लेकर के जाते हैं लोग नाग पंचमी वाले दिन। जी जी। नाग पंचमी के दिन यहाँ से जो मिट्टी ले जाते हैं, इसका क्या महत्व है, थोड़ा आप अपने शब्दों में बताइए। इसका महत्व यही है भैया, हमारे देवकली सरफा यज्ञ हुई थी हमारे यहाँ देवकली जी। तीर्थ पर। बहुत बड़ी मछली थी, लगभग 2 कुंटल की मछली थी? जी, वो यज्ञ हुई थी। जी। तो इसके मौजूद प्रयास जो इसमें की जो माटी लेके सब लोग मिट्टी जाते हैं, तो मिट्टी के रहे घर में जैसे डाल दो, 3 कोने में डाली जाती है। हाँ, तो उससे कोई कीड़ा मकोड़ा घर पे नहीं आते जी। कितना बड़ा जंगल हो, 3 कोने में डालने का 3 तात्पर्य कोने। एक कोने से अगर कोई एक अंदर कोने है तो निकल निकल भी जाता है, समझिए। निकल भी जाता है। तो हम लोगों को यही महत्वपूर्ण है। पुरानिया लोग आज सुनाए कि सन बहुत पुराने लोग 2 पीढ़ी तक का हम लोगों से पिताजी बता गए थे कि यह माटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बस कोई कीड़ा मकोड़ा मिट्टी डाला करो। जी। तो जब से लगभग हमको भी हो गए थे 40-45 साल यहाँ पे आए, तो हम भी अभी यही काम करते हैं। और लोगों को देखती बहुत मिट्टी का यहाँ पर बहुत मिट्टी सप्लाई होती है।
पूरा ये तालाब है, जी। यहाँ की मिट्टी ले जाना अपने आप में ही बहुत ही सौभाग्य की बात। अरे अगर आपको बहुत- नाग पंचमी के दिन यहाँ पे आ जाए तो बहुत ही बहुत यहाँ के आते हैं कि जैसे हरदोई है, सीतापुर है, लखनऊ है, दूर बड़े से लोग बहुत आते लोग सर आते हैं यहाँ पर। सब सारे लोग मिट्टी ले जाते हैं और जी। सबको नागपंचमी वाले दिन मिट्टी ला के नहीं आ पाते जो लोग हैं, हाँ। हमारे पास फोन भी करते हैं कि दीदी मिट्टी लेके घर पे रख लेना, हम आएंगे तो ले जाएंगे। अच्छा तो बाद में हमें हाँ मिट्टी बाद भी काम करती है भैया। बाद में भी काम बाद करते भी हैं? मिट्टी काम करती है, उसी दिन की, हाँ उसी मतलब दिन उस की दिन मिट्टी इसी ले जगह जाके, की मिट्टी उस दिन हाँ निकालनी उसी दिन की चाहिए। मिट्टी ला के घर पे रख लो। अगर हाँ। कोई लेना चाहता है तो ले जाए, उसकी मिट्टी बहुत मजबूत है भैया, बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज बड़ी सौभाग्य है जो हमें ये तालाब की मिट्टी लोगों के घर जा रही है। और इससे बड़ी देखो, सौभाग्य की क्या इससे- बात है कि यहीं पास में आप पास रहते में हैं। क्या है बताइए, हम लोग तो पास हैं और बड़ी दूर दूर से आते हैं, हम लोगों को बुलवाते हैं, जी, मिट्टी भिजवा भी देते हैं। लेकिन नाग पंचमी वाले दिन कोई आया ना आए, मिट्टी हमारे घर से जरूर जाती है, हमारे क्षेत्र में जाती है, हमारे टपरी मिट्टी। सरकार से हाथ जोड़ निवेदन कर रहे हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बधाई हम अपनी तरफ से दे रहे हैं सरकार के यहाँ, जो हमारे देवकली तीर्थ के लिए हमारे जो यहाँ पर बना हुआ है। तो लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में जो हमारे लखीमपुर खीरी में देवकली तीर्थ जो नाम से हमारे है देवकली, तो उसके लिए जो तीर्थ है, जो मिट्टी वाला जो नागपंचमी मिट्टी निकलती है, उसके लिए सरकार को थोड़ा सा मदद कर दी जाए तो हमारी जो जनता है और जो हमारी महिलाएं मिट्टी लेने आती हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे निकालते हैं, तो सुरक्षित सारे लोग हो जाएंगे। ये दुकानें सारी लगी हुई हैं, एक बार हम दिखाते हैं। उसी जगह पे आ गए हैं जहां से हमने वीडियो की शुरुआत करी थी। देवकली मंदिर परिसर में ही पीछे ये सरोवर है, तीर्थ स्थल। यहाँ का अपना एक महत्व है, पुजारी जी ने बताया ही है। और लगभग अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि एक एक चीज़ को आपको दिखाया जाए। मंदिर में हम अच्छे से आपको दर्शन करा पाए हैं, कोशिश तो अपनी भरपूर करी है कि हमने देवेश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं। ये तीर्थ सरोवर को भी आपको दिखाया और उस कुंड तक भी लेकर गए, उस सरोवर तक हम लेकर के, जय हो जाए, उस सरोवर तक हम लेकर के गए हैं जहाँ की मिट्टी नाग पंचमी वाले दिन लोग लेकर के जाते हैं। और नाग पंचमी वाले दिन जो वो मिट्टी लेकर के जाते हैं, सर्पों का भय कम हो जाता है। काफ़ी लोगों ने ये बताया है, सिर्फ महत्ता है इस जगह की। तो अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो कोशिश करें कि नाग पंचमी वाले दिन आप इस जगह पे अगर आते हैं और उस जगह की मिट्टी ले जाते हैं तो अलग ही पुण्य मिलेगा आपको। तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम यहीं पे अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की तरफ। चलिए।